माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 4. ओम श्री परमात्मने नमः. नरक प्रदान कराने वाला पापकर्म. अध्याय 4. गरुड़ उवाच. गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य यमलोक के महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से वैतरणी में गिरते हैं तथा किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, वह मुझे बताइए. श्री भगवान बोले, सदा पाप कर्म में लगे हुए शुभ कर्म से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख के बाद दूसरे दुख को तथा एक भय के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं. धार्मिक जना धर्मराजपुर में 3 दिशाओं में स्थित द्वारों से जाते हैं और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं. इसी महादुखदायी दक्षिण मार्ग में वैतरणी नदी है. कौन सी नदी? वैतरणी. उसमें जो पापी पुरुष जाते हैं उन्हें मैं तुम्हें बताता हूँ. जो ब्राह्मणों की हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गोघाती, बाल हत्यारे, स्त्री की हत्या करने वाले, गर्भपात करने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले हैं, जो गुरु के धन को हरण करने वाले, देवता अथवा ब्राह्मण का धन हरण करने वाले, स्त्री द्रव्य व्यवहारी, बाल द्रव्यवारी, जो तृण देकर उसे न लौटाने वाले, धरोहर का अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान्न देकर मार डालने वाले, दूसरे के दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों की प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ डहा रखने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ सत्संगत से दूर रहने वाले, जो तीर्थों, सज्जनों, सत्कर्मों, गुरुजनों और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, पुराण वेद मीमांसा न्याय वेदांत को दूषित कराने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने वाले, प्रसन्न को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले तथा सदा दूषित चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले, अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले, घमंडी मूर्ख होते हुए अपने को विद्वान समझने वाले हैं, ये तथा अन्य बहुत पापों का अर्जन करने वाले अधर्मी जीव रात दिन रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं. यम दूतों के द्वारा पिटे हुए वे पापी वैतरणों की ओर जाते हैं, उसमें गिरते हैं. ऐसे उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ, जो माता पिता, गुरु, आचार्य तथा पूज्य जनों के अपमानित करते हैं, वे मनुष्य वैतरणों में डूबते हैं. जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुलधर्म उत्पन्न, विनय से युक्त स्त्री को द्वेष के कारण छोड़ देते हैं, वे वैतरणों में पड़ते हैं. जो हजारों गुणों के होने पर भी सत्पुरुषों में दोष का आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे वैतरण में पड़ते हैं. वचन दे करके जो ब्राह्मण को यथार्थ रूप में दान नहीं देता, वो बुला करके जो व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है कि वे दोनों सदा वैतरणी में निवास करते हैं. स्वयं दी हुई वस्तु का जो अपहरण कर लेता है, दान देकर पश्चाताप करता है, जो दूसरे की आजीविका का हरण करता है, दान देने से रोकता है, यज्ञ का विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है और जो गोचर भूमि को जीतता है, वह वैतरणी में पड़ता है. ब्राह्मण होकर रस विक्रिय करने वाला, वृषली का पति, क्षुद्र स्त्री का ब्राह्मण पति, वेद प्रतिपादित यज्ञ के अतिरिक्त अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाला, ब्रह्म कर्म से च्युत, मांस भोजी, मद्य पीने वाला, उच्छृंखल स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला क्षुद्र, कपिला का दूध पीने वाला क्षुद्र, यज्ञोपवीत धारण करने वाला क्षुद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला क्षुद्र, राज महिष के साथ व्यभिचार करने वाला, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, कन्या के साथ कामाचार की इच्छा रखने वाला तथा जो सतीत्व नष्ट करने वाला है, ये सभी तथा इसी प्रकार और बहुत निषिद्ध आचरण करने में उत्सुक तथा शास्त्रविहित कर्मों को त्यागने वाले वे मूढ़जन वैतरणी में गिरते हैं. सभी मार्गों को पार करके पापी यम के भवन में पहुंचते हैं और पुनः यम की आज्ञा से आकर दूत लोग उन्हें वैतरणी में फेंक देते हैं. है
हे खगराज, यह वैतरणी नदी कष्ट प्रदान करने वाली सभी प्रमुख नरकों में भी सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसीलिए यमदूत पापियों को उस वैतरणी में फेंकते हैं। जिसने अपने जीवन काल में कृष्णा काली गौ का दान नहीं किया अथवा मृत्यु के पश्चात जिनके उद्देश्य में बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई तथा जिसने अपनी और दैहिक क्रिया नहीं कर ली, यह जिसके उद्देश्य में और दैहिक क्रिया नहीं की गई हो, वे वैतरणी में महान दुख भोग करके वैतरणी तटस्थित शालमली वृक्ष के जाते हैं। जो झूठी गवाही देने वाले, धर्म पालन का ढोंग करने वाले, छल से धन का अर्जन करने वाले, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले, वन वाटियों को नष्ट करने वाले, व्रत और तीर्थ का परित्याग करने वाले, विधवा के शील को नष्ट करने वाले हैं। जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर परपुरुष में आसक्त होने वाली है, ये सभी और इस प्रकार के अन्य पापी को शालमली वृक्ष द्वारा बहुत ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए उन पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं। उन नरकों में जो पापी गिरते हैं, उनके विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, कंजूस, विषयों में डूबे रहने वाले, दंभी तथा कृतघ्न मनुष्य निश्चय ही नरकों में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय तथा सार्वजनिक स्थान को नष्ट करते हैं, वे निश्चय ही नरक में जाते हैं। स्त्रियों, छोटे बच्चों, नौकरों तथा श्रेष्ठ जनों को छोड़कर एवं पितरों, देवताओं की पूजा का परित्याग करने जो भोजन करते, वे नरकगामी होते हैं। जो मार्ग को किलों से, फूलों से, लकड़ियों से तथा पत्थरों एवं कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरकगामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव, भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु, विद्वान उनकी पूजा नहीं करते, वे नरक में जाते हैं। दासी की अपनी शैया पर आरोपित करने से ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और क्षुद्रा में संतान उत्पन्न करने से वह ब्राह्मण तत्व से ही च्युत होता है। वह ब्राह्मण धर्म कभी भी नमस्कारों की योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मण की पूजा करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। दूसरों के कलह से प्रसन्न होने वाले जो मनुष्य ब्राह्मणों के कलह तथा गौों की लड़ाई की नहीं रुकवाते हैं, प्रत्युत ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं अथवा उसका समर्पण करते हैं, बढ़ावा देते हैं, वे अवश्य ही नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं, ऐसी पति परायणा स्त्री के ऋतुकाल के द्वेष, ऊंच, उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरकगामी होते हैं। जो कामज्ञ पुरुष रजस वाला स्त्री से गमन करते हैं अथवा पर्व के दिनों, अमावस्या, पूर्णिमा आदि में, जल में, दिन में तथा श्राद्ध के दिन कामुक होकर सत्संग करते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो अपने शरीर के मल को आग, जल, उपवन, मार्ग अथवा गौशाला में फेंकते हैं, वे निश्चित ही नरक में जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण धनुष का निर्माण करने वाले, उनका विक्रय करने वाले हैं, वे नरकगामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैसे केश योनि का विक्रय करने वाले स्त्रियां तथा विष का विक्रय करने वाले, वे सभी नरक में जाते हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्पुरुषों से द्वेष करते हैं, निरपराध को दंड देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों और याचकों को पाक संपन्न भोजन के बने रहे पर भी जो भोजन नहीं बताते, वे निश्चय में नरक प्राप्त करने वाले होते हैं। जो सभी प्राणियों में विश्वास नहीं करते और उन पर दया नहीं करते तथा जो सभी प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते, वे निश्चय ही नरकगामी होते हैं। जो अजितेंद्रिय पुरुष नियमों को स्वीकार करके बाद में उन्हें त्याग करते, वे नरकगामी होते हैं। जो अध्यात्म विद्या प्रदान करने वाली गुरु को नहीं मानते, जो पुराण वक्ता को नहीं मानते, वे नरक में जाते। जो व्यक्ति मित्र से द्रोह करते, जो व्यक्ति की अपनी प्रीति का भेदन करते तथा जो दूसरे की आशा को नष्ट करते, वे निश्चय ही नरक में जाते। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा में विघ्न करने वाला तथा तीर्थ यात्री को लूटने वाला घोर नरक में वास करता और वहां से उनका पुनरावर्तन नहीं होता। जो महापापी घर, गांव तथा जंगल में आग लगाता, यमदूत उसे ले जाकर यज्ञ कुंडों में पकाते, इस
अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो यमदूत उसे असी पत्र नामक वन में ले जाते। वहां तलवार के समान तीक्ष्ण पत्तों से उसके अंग जब कट जाते तब यमदूत उससे कहते, रे पापी, शीतल छाया में सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा से पानी मांगता है तो दूतों के द्वारा उसे खिलौता हुआ तेल पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो, अन्न खाओ, ऐसा उस समय उनके द्वारा कहा जाता है। उसी उष्ण तेल पीते हुए उनकी यादें जल जाती है और वे गिर जाते हैं। किसी प्रकार पुनः उठकर अत्यंत दीन की भ्रांति प्रलाप करते हैं। विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हुए वे कुछ कहने में समर्थ नहीं होते। ये तार्क्ष इस प्रकार की पापियों की बहुत सी यातनाएं बताती गई है। विस्तार पूर्वक इन्हें कहने के क्या आवश्यकता, इनके संबंध में सभी शास्त्रों में कहा गया है। इस प्रकार हजारों नर नारी नारकीय यातना को भोगते हुए प्रलय पर्यंत घोर नरकों में पकड़े रहते। उस पाप का अक्षय फल भोग कर पुनः वही पैदा होते और यम की आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि योनियों को प्राप्त करते। वृक्ष, गुल्म, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत तथा तृण आदि वे स्थावर योनियां कही गई। ये अत्यंत मोह से अवरुद्ध है। कीट, पशु, पक्षी, जलचर तथा देव इन योनियों को मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। ये इन सभी योनियों में घूमते हुए जीव मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। मनुष्य योनि में भी नरक से आई व्यक्ति चांडाल के घर में जन्म लेती है तथा उसमें भी कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से वे बहुत दुखी रहती। किसी को गलित कुष्ठ हो जाता है, कोई दुख से जन्म से अंधे होते, कोई महारोग से व्यथित होते। इस प्रकार पुरुष और स्त्रियों में पाप के चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सार उद्धार में नरक प्रद पाप चिन्ह निरूपण नामक 4था अध्याय पूरा हुआ। हरये नमः, हरये नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमं ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।